हमारे पास नाउन क्या है बेटा? नाउन। तो नाउन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं नाउन को संज्ञा। क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो सबसे पहले आप लोग हमें ये बता दीजिए कि संज्ञा क्या है, यानी नाउन क्या है। आप लोगों ने हमेशा एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन आइडिया। क्या वास्तव में नाउन को हम इन्हीं शब्दों के साथ कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं? जी हाँ, है। ऐसा है कि हम इसको कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर हमें समझना है, सीखना है, याद नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, सीखना है, क्योंकि हमारे इस चैनल का टारगेट क्या है? हमें पढ़ना नहीं, यानी हम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। यानी हमें पढ़ना नहीं है, क्या करना है? सीखना है। अगर सीखने की पद्धति से देखना है तो हमें नाउन को एज अ डिफिनीशन नहीं लेके चलना है। हम केवल डिफिनीशन तक सीमित नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन तक सीमित रहेंगे तो वो फिर पढ़ाई हो जाएगी। देखिए, देख हम एक बार आपकी पहले बुक वाली डिफिनेशन बताते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ a person, place, things, thing और an idea। कह रहा है कि संज्ञा वह है, यानी संज्ञा उसे कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति के, जगह के, स्थान के, वस्तु के या फिर किसी विचारों के जब हम किसी नाम को डिनोट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नाउन कहा जाता है, यानी कि संज्ञा कहा जाता है। लेकिन हम इसको एज अ डिफिनीशन इतनी ही सी बात लेकर के नहीं चलने वाले। हम क्या आपको सिखा रहे हैं? समझिए, हमने कहा कि क्या है वो सारी चीजें? नाउन है। क्या है वो सारी चीजें? नाउन क्या है? तो नेम है। अब देखिए यहां एक चीज डिफाइन हो रही है कि वो चाहे व्यक्ति हो, जगह हो, या फिर कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, या फिर किसी प्रकार के कोई विचार हो, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? और वो सारी चीजें नाउन तब कहलाएंगी जब उनका कुछ ना कुछ क्या हो? नाम हो। तो अब ये बताओ कि दुनिया में ऐसा क्या चीज है जिसका नाम नहीं है भाई? तो इसका मतलब सब कुछ नाउन है, यानी एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। सब कुछ नाउन है यदि उसका कुछ ना कुछ नाम है तो। यानी अब नाम तो सब कुछ है, दुनिया में जितने नाम है, हमें क्या सीखना है कि हम अपनी नजरों के सामने हम जो कुछ भी हमें दिखाई दे वो सब कुछ क्या होता है? नाउन होता है। यानी कुछ भी दिखाई दे और उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही। आपके सामने यहाँ ये दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या? ये व्हाइट कलर का जो चीज है इसका नाम बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड क्या है? नाउन है। मेरे हाथ में दो मार्कर है, एक ब्लू है एक ब्लैक है, तो मार्कर क्या है? नाउन है। ब्लू क्या है, ब्लैक क्या है? रंग है, इनका नाम है, नाम ही है, ये भी क्या है? नाउन है। तो किसी भी चीज को, किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती हैं। अब दुनिया में केवल 3 नाम ऐसे हैं जिसको हम नाउन की कैटेगरी में नहीं रखते, यानी संज्ञा नहीं कहते। वो नाम कौन सा है? 3 केवल। वो 3 केवल नाम ये है कि एक तो लाइट, एक क्या है? लाइट यानी प्रकाश, दूसरा साउंड जो हम बोल रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है। क्या है? साउंड जो हम बोल रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है। एक ये नाउन नहीं है, एक लाइट नाउन नहीं है, और एक क्या है? करंट नाउन नहीं है, यानी कि बिजली। सर ये कैसे? ये 3 नाउन, ये भी तो 3 नाम ही है, लेकिन ये नाउन क्यों नहीं है? तो देखो, हमने अभी तक ये कहा कि नाम जितने हैं वो सब संज्ञा है, लेकिन जितने नाम हैं उन नामों में हमने 3 नाम ऐसे बताए जो संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का मैं अपना विचार बताता हूं, मैं अपनी विचारों को रखता हूं आपको समझाने के लिए। कि जैसे समझिए, मैंने क्या कहा कि अगर मैं कहीं पर, कहीं किसी जगह पर करंट की बात करता हूं, यानी पावर की बात करता हूं, करंट यानी बिजली या पावर, और एक बात करता हूं लाइट, अब ये चाहे सनलाइट हो या फिर नॉर्मल लाइट हो जो आपके घरों में बल्ब से जलती है, और एक हमने नाम बताया साउंड। अब हमें ये बताओ बेटा कि दुनिया में इनमें ऐसा क्या चीज है जो
कारण है कि ये नाउन नहीं हो सकते? अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, करंट या पावर या लाइट या साउंड को आप किसी जगह स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये आपके किसी भी चीज में, यानी कि ना तो इसमें कोई मास है, ना ही इसमें किसी प्रकार की कोई वॉल्यूम है, और ना ही ये कहीं जगह पर रुक सकती है। दिस इज नॉट एनी थिंग्स, ये कोई चीज नहीं है। नॉट एनी पर्सन्स, ये कोई व्यक्ति नहीं है। नॉट एनी प्लेस, ये कोई जगह नहीं है। यानी अब समझिए कि हम नाउन यानी नाम में संज्ञा उसी को कहेंगे जो किसी एक जगह रुक सके, जिसमें कहीं ना कहीं मास हो, यानी कि द्रव्यमान हो, उसका वजन हो, उसमें वॉल्यूम हो, भार हो, उसका वो स्थान घेरती हो, किसी न किसी जगह रखा हुआ हो। अगर ऐसी बात है सर, आपके मन में एक प्रश्न ये उठना चाहिए कि सर हम एक तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर पढ़ते हैं जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा में तो हमें कोई चीज नहीं दिखती, कोई चीज स्थान नहीं घेरती है, तो वो कैसे नाउन है? तो आपके अंदर वो स्थान घेर रही है। अगर आप भाववाचक संज्ञा को, जैसे यार आप कहते हैं दुख है, हमें सैडनेस है, हमें दुख है, हम क्या है? दुखी हैं। तो सैडनेस क्या है? हमारे आंतरिक यानी हमारे बॉडी के अंतर्गत एक ऐसा विचार जन्म ले रहा है जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के पीछे रोक रहा है। वो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? जकड़ रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहेंगे। यानी अब ये तीन चीज ऐसी हैं जो दुनिया में ना तो कोई प्लेस घेरती है, ना ही इसमें कोई वैल्यूम है, और ना इसको साइंस की चलते, ना कोई वैल्यूम है, ना ये कहीं रुक सकते। नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? ये नाउन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। यानी नाम, अब नाउन क्या है? तो दुनिया में वो जितने नाम जो स्थान घेरती हो, चीजों को दिखाती हो, और उनका कुछ ना कुछ नाम हो, वो सब कुछ क्या होता है? नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी अब मैं ये कहूं, अब मेरी डिफिनेशन क्या है कि all the name of all the name of any things in this world called नाउन। या फिर दूसरी डिफिनेशन एक बहुत इजी है, द नेमिंग वर्ड। क्या कहलाएंगे? द नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। क्या कहेंगे हम? कि दुनिया में जितने नाम वाले नाम होते हैं, जो नाम वाले शब्द होते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। और इस संसार में जितने नाम होते हैं, इस संसार में संसार के सभी नाम क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। बशर्ते हम इन तीनों नाम को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। हमें इन तीनों नहीं कहेंगे, बाकी दुनिया की जितनी चीजें हैं वो सब कुछ क्या है? नाउन है। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? अब आप कोई भी नाम लीजिए, अपने मन से कोई भी एग्जांपल यहां डाल सकते हैं। भाई किसी व्यक्ति का नाम लेना, देखो क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन में अभी हम बताएंगे आपको क्यों इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्योंकि आप यहां पर कोई भी नाम डालिए, मोहन, सोहन, रीना, गीता, मीता, सीता, बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, फैन, है ना, बुक्स, वॉल्स, पिक्चर्स, पेंटिंग्स, कुछ भी हो, वो सब कुछ क्या होगा? नाउन होगा। तो आप कोई भी नाम डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल तौर पर, चूंकि हम बेसिक टू जीरो पढ़ रहे हैं, तो कुछ एग्जाम्पल को हम यहां पर लेके चलते हैं। वो कुछ एग्जाम्पल कौन से होंगे? जैसे हम पहला नाम ले लेते हैं यहां पर, मोहन, श्याम। ये क्या है? तो ये पर्सन है। फिर हमने ये कहा राइस, वेट। ये क्या है? तो ये थिंग्स है, यानी मटेरियल्स है। क्या है? मटेरियल्स है। फिर अगर हम ये कहें पेन, बुक, तो ये क्या है? थिंग्स है। यानी ये पेन जो कलम है, बुक किताब, ये चीजें हैं, है ना, एंड इट्सेट्रा। और भी चीजें हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, है ना, बहुत सारी चीजें। तो इसको हम क्या कहते हैं?
नाउन कहते हैं। तो क्या हमने सीखा कि नाउन तो एक पहले बुक की भाषा में यह है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन आइडिया। किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, किसी विचारों में, हमारे विचारों में आया हुआ कोई नाम, वो सभी कुछ क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, यानी संज्ञा कहलाता है। और फिर ये हमारी डिफिनेशन है, हमने दिया कि ऑल द नेम ऑफ एनीथिंग्स इन दिस वर्ल्ड कॉल्ड नाउन। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जितने नाम हैं, और अगर उनमें कोई वॉल्यूम है, मास है, तो वो सारी चीजें क्या है? नाउन है। और फिर द नेमिंग वर्ड ऑफ द अदर ने अदर डिफिनेशन हमने क्या दिया कि द नेमिंग वर्ड ऑफ द नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन, यानी जितने नाम है, जो भी नाम वाले शब्द हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं, संज्ञा कहलाती हैं। तो ये जैसे मोहन, श्याम, राइस, वीट, पेन, बुक एक्सेट्रा, ये सभी चीजें क्या होती हैं? नाउन होती हैं। आइए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ओके, गुड। इरेज करें। अब आइए काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जानते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। चलिए, यानी अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। क्या कहेंगे? संज्ञा के संज्ञा के प्रकार। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि अब हम नाउन को जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो है क्या चीज। देखिए, अगर आप किसी नाम को लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा? राम, है ना, मोहिनी, गीता, सीता, रीता, तो ये सब है कौन? है ना, ये सब कौन है? पर्सन है। पर्सन है यानी व्यक्ति है। तो एक कंडीशन तो क्या हो जाएगी? व्यक्ति है। मैंने कहा मोबाइल, कैमरा, सेलफोन, माइक, मार्कर, फैन, बोर्ड, ये सब क्या है? ये थिंग्स हैं। ये सब क्या है? थिंग्स हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? यानी थिंग्स का मतलब है कुछ ना कुछ मटेरियल्स है, पदार्थ है, तो ये पदार्थवाचक के अंतर्गत आएंगे। फिर मैंने ये कहा कि भाई मेरे अंदर दुख है, मैं खुशी हूं, मैं कुछ जीत गया, ये मेरे अंदर की फीलिंग्स हैं, तो इसको हम कहां रखेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखेंगे। जो कुछ हमारे अंदर फीलिंग आए उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन अब ये जो पर्सन है, ये जो थिंग्स हैं, इनका एक कॉमन नाम भी होता है। क्या होता है? कॉमन नाम भी होता है। जैसे अगर हमने कहा बॉय, तो बॉय क्या है? बॉय क्या है? बॉय तो पूरा लड़का ही लड़का है, लड़के की बात हो रही है। तो लड़का या लड़की या फिर कोई समूह, ग्रुप, तो उसमें भाई हमारे पास ग्रुप्स वाचक यानी ग्रुप्स में भी बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम, यानी जो भी नाम लेंगे हम कहीं ना कहीं वो किसी किसी बात में आएंगे। तो जितनी बात होती है ये टोटल होती है 5 टाइप्स की। कितनी? तो देयर आर there are 5 types of noun। तो कौन कौन से? सबसे पहले उनके नामनीकरण करते हैं। पहला पहला क्या होगा? तो पहला हो रहा है हमारे पास प्रॉपर नाउन। क्या हो रहा है? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल्स नाउन। पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो प्रॉपर नाउन है इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक। ये
समूहवाचक, ये पदार्थवाचक, और ये है भाववाचक। क्या है ये? भाववाचक। तो ये हमारे पास क्या है? 5 टाइप्स ऑफ नाउन है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। अब हमें इन्हीं संज्ञाओं को क्या करना है? डिटेल में पढ़ना। चलिए डिटेल में जाने से पहले आपको एक बात बताते हैं कि जो हमारे पास कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और मटेरियल नाउन है, ये अभी और ज्यादा क्लासिफाई किए जाएंगे डिटेल के टाइम पर। आगे बढ़े, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपने 5 टाइप्स ऑफ नाउन में से पहले काइंड्स की बात करेंगे, पहले नाउन्स की। तो पहला नाउन हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन। कौन सा है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सॉरी, क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। सर ये क्या होता है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, यानी कि किसी भी जगह, मतलब किसी भी चीज का अगर हम पार्टिकुलर नेम लेंगे, क्या लेंगे? पार्टिकुलर नेम लेते हैं, विशेष प्रकार से उसी केवल एक सिंगल नाम लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या करेंगे इसके लिए? पहचान क्या है इसकी? यानी कि जब कहीं पर हमें पार्टिकुलर नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का दिखाई देगा, जैसे अगर हम ये कहें कि मोहन, तो मोहन क्या है? एक नाम है, और वहां पर उपस्थित जो भी व्यक्ति होंगे वो सभी क्या होंगे? मोहन, यानी उसमें से जो होगा मोहन वही बोलेगा। तो ये क्या है? पार्टिकुलर नेम है। अगर हमने कह दिया रीता, तो जो उसमें पर्सनल जो प्रॉपर होगा, जो जिस उस समूह में या फिर उसमें बैठे स्टूडेंट्स, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के बीच में कोई रीता है तो रीता ही केवल बोलेंगी, ऐसा तो कोई है नहीं कि सभी लोग बोलें। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे अगर हमने कह दिया प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद, तो प्रयागराज, इलाहाबाद, तुम केवल प्रयागराज के यूपी में एक क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, यानी उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? प्रयागराज, यानी इलाहाबाद। भाई पुराना नाम उसका क्या था? द ओल्डन नेम ऑफ प्रयागराज इज इलाहाबाद। तो आज हमारे पास क्या है कि प्रयागराज नाम हो चुका है। तो अगर हम प्रयागराज की बात करेंगे तो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां अकबर राजा ने भी किला बनवाया और वहां पर शासन किया, और फिर वो हमारा क्या है? सबसे प्रसिद्ध नगर, तीर्थों का तीर्थ, तीर्थराज प्रयागराज संगम, एक सबसे बेहतरीन पहचान है उसकी। तो वैसे ही, यानी कि पार्टिकुलर नेम। तो इसकी डिफिनेशन ही हम क्या लिखेंगे? बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको हम समझेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म का मतलब है कि बहुत डिफिनेशन को बहुत शॉर्ट करेंगे। क्या कहेंगे? कि द पार्टिकुलर नेम, the particular name of a person, place, things or an idea। यानी कि जब हम, यानी कि इसको, कि जब हम किसी विशेष व्यक्ति का हो, जगह का हो, चीज का हो, यानी वस्तु का हो, या फिर हमारे विचार हो, तो उसे हम क्या कहेंगे?
उसे हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि वो एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर अगर हम ले लें इसके लिए एग्जाम्पल, तो देखो राम, श्याम, है ना, प्रयागराज, आप लोग और भी नाम लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं वही आपको लेना है। मैंने क्या कहा, दुनिया के जितने नाम होंगे वो सब नाउन होंगी। अब हमें बस पहचानना क्या है कि जो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो क्या होगा कि पार्टिकुलर कोई नेम होगा। बस क्या लेके चलना है, पार्टिकुलर कोई नेम होगा। तो प्रयागराज, मथुरा, है ना, या फिर हम अपने अंदर कोई विचार लेके आते हैं। विचार का मतलब है कि चलो हम क्या गए, विजिटिंग पर गए, और विजिटिंग जहां की है उसका नाम है, मान लो हमने कह दिया चित्रकूट, तो ये भी एक क्या है, अब गए तो नहीं है लेकिन नाम क्या है, चित्रकूट, एक जगह का नाम आ गया। ये हमारे अंदर के विचार हो गए। जैसे हमने कहा कि हम रसगुल्ला खाएं, तो रसगुल्ला हमारे लिए यानी कि क्या है, गुलाब जामुन, वो क्या है हमारे लिए, एक नाउन है। तो इटसेट्रा कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, इटसेट्रा कर दे रहे हैं। समझ में आई बात? देखिए, तो ये क्या है हमारे पास, प्रॉपर नाउन है। अब अगली बात हम किसकी करेंगे, दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है कॉमन नाउन। क्या है अब हमारे पास, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन को हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। अब बात को समझना, सर ये जातिवाचक क्या है, क्या किसी के जाति से रिलेटेड है, यानी जैसे हमारे मनुष्य में एक जातियां होती हैं, जैसे भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या वही जाति है ये, तो नहीं, ऐसा नहीं कहते। ये क्या है बेटा, तो जातिवाचक संज्ञा वो है कि ऐसे नाम, यानी ऐसे नाम जिसको लेने से किस उस पूरे संपूर्ण जाति के या उस संपूर्ण कैटेगरी की बात करती है, चलती है या पता होता है, तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कैसे, जैसे अगर हमने यहां पर क्या कहा था, देखो अभी हमने प्रॉपर नाउन जैसे राम, श्याम, ये क्या है, तो बॉय हैं, यानी कि भाई या तो फिर ये मेल होंगे या फीमेल होंगे। अगर छोटा मेल है तो उसे बॉय कहते हैं, और छोटा मेल है तो उसे न्यूबॉर्न कहते हैं या फिर बेबी कहते हैं। यही होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह इसमें क्या होंगे हम, जैसे बॉय है, मेन है, भाई एक मनुष्य की बात करेंगे, मेन यानी कि एक पुरुष समाज, जैसे क्या है वो पुरुष समाज। हमने मेल कहा तो मेल का मतलब जितने पुरुष समाज के लोग होंगे, है ना, है कि नहीं है। जैसे हमने फीमेल कहा जितने महिला यानी कि स्त्री समाज के लोग व्यक्ति होंगे। या फिर अगर हम जैसे कहें कि काऊ, तो गाय कोई भी गाय, हमने किसी खास पार्टिकुलर गाय के नाम तो नहीं लिया है। तो काऊ एक जाति यानी संपूर्ण गाय जाति होगी। अब वो चाहे सिंधी हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, उत्तर प्रदेश वाली हो, देसी हो, जर्सी हो, है ना, तो कोई भी गाय है। ये तो हमने पार्टिकुलर नाम नहीं लिया, बस हमने कहा गाय, तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। हमने कहा कैट, डॉग, तो ये सब क्या है, सब जातिवाचक संज्ञा में है। यानी कि ऐसे नाम जिसको हम संपूर्ण, यानी जिसका नाम लेने पर हम उसके संपूर्ण जाति का बोध होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। देखिए इसकी डिफिनीशन भी इसी से बनेगी। वो डिफिनीशन क्या है कि द नेम विच इज डिनोट द whole category of that, ऐसा नाम जो उसकी संपूर्ण कैटेगरी यानी जाति के बारे में या फिर उसके विशेष उससे जुड़े हुए सारी चीजों के बारे में अगर बता देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको समझें, तो जैसे भाई हमारे पास अभी हमने कहा डॉग, हॉर्स, घोड़ा, है ना, या फिर बॉय, गर्ल, है कि नहीं, बॉयज, इसको हम प्लूरल में लेंगे, बॉयज, गर्ल्स, है ना, या मेन, मैन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मेन, और वुमेन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, वीमेन, है ना, तो वीमेन, ऐसे करके इटसेट्रा। या फिर ऐसे हम कहते हैं जैसे नॉवेल, नॉवेल क्या होती है, नॉवेल ग्रंथ है,
यानी एक महान उपन्यास होते हैं, यानी नॉवेल में हिंदी में क्या कहते हैं, उपन्यास, यानी ऐसी कहानी जो लॉन्ग टर्म में चले। अब नॉवेल में हमने कहा कि उपन्यास, उपन्यास कौन सी उपन्यास, तो ये कोई नाम लिखा नहीं गया, तो हमने कहा नहीं कि आपको क्या कहते हैं, गुलिवर स्टेबल्स की बात कर रहे हैं कि गोदान की बात कर रहे हैं, पूस की रात की बात कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं, सारी चीजें उपन्यास के अंतर्गत आती हैं, राइटिंग है। तो हमने कोई पर्सनल नाम नहीं लिया, तो ये क्या है, नॉवेल्स। हमने क्या कह दिया, बुक्स। अब ये तो हमने कोई नाम नहीं लिया ना कि कौन सी बुक्स, हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, मराठी है, क्या है, संस्कृत है, मैथ्स है ना, कुछ भी है, कोई नाम तो हमने लिया नहीं। बुक्स, संपूर्ण बुक्स, कोई भी किताबें हो सकती, किताबें तो किताबें, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और याद रखना, इन्हीं को हम सिंगुलर या प्लूरल के रूप में पढ़ते हैं, इसी नाउन को हम सिंगुलर या फिर प्लूरल के नाम में पढ़ेंगे। आगे हमारे पास चैप्टर आएगा कि नाउन्स, तो अभी हमने केवल नाउन्स पढ़ा, इसके बाद नाउन नंबर पढ़ेंगे, फिर नाउन जेंडर पढ़ेंगे। तो इन्हीं चीजों से वो सारी चीजें क्या करेंगी, बिलोंग करती हैं। और उसके बाद यहां पर हम लगा दे रहे हैं इटसेट्रा, इत्यादि। समझ में आई बात। देखिए, आपको मैं फिर से कह रहा हूं, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जो मजेदार और आसान शब्दों के साथ हम उसे क्या कर सकें, समझ सकें या फिर पढ़ सकें। ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अन्यथा आगे बढ़ें अपने तीसरे काइंड्स ऑफ नाउन के साथ। ठीक है, आगे बढ़े, गुड। हो गया स्क्रीनशॉट, आइए, वेरी गुड। अब तीसरी बात आती है हमारे लिए, कौन सा, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन, इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा तो ये क्या है, तो इट इज रेफर्स टू ग्रुप्स, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि ऐसे नाम, सॉरी बात गिर गया, क्या कहेंगे कि द नेम ऑफ, सॉरी, which name is denote the groups। ऐसे नाम जो किसी समूह को बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। क्या है कि विच नेम इज डिनोट द ग्रुप्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, या फिर ये वो होते हैं, इट इज रेफर्स टू ग्रुप्स, ये क्या करते हैं, समूह का वादन करवाते हैं, समूह का बोध करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्लेयर्स, क्या हो रहा है, प्लेयर्स, है ना, या फिर ये कहें कि आर्मीज, क्या कहेंगे, आर्मी, क्या कहें, आर्मी। तो आर्मी क्या है, एक समूह, यानी आर्मी पूरी बटालियन, यानी आर्मी के समूह को क्या कहेंगे हम, बटालियन। क्या कहते हैं, बटालियन, है ना, आर्मी, प्लेयर्स, है ना। या फिर ये कहें कि द डॉक्टर्स ग्रुप्स, यानी कि डॉक्टर्स को भी ले सकते हैं यहां पर, द ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, या फिर सॉरी एक ले लेते हैं हम यहां पर, बंच। बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा। बंच मतलब क्या है,
गुच्छा, अब किसी चीज का भी हो सकता है, की बंच है, या फिर किसी चीज का फल का कोई बंच है, उसका एक गुच्छा है, तो इट्सेट्रा। अभी और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप अपने मन से कहीं का भी ले सकते हैं। फिर चौथी बात अब हमारे पास आते, अगर चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। फोर्थ काइंड्स ऑफ नाउन अब हमारे पास कौन सा है? मटेरियल्स नाउन। कौन है? मटेरियल्स नाउन्स। मटेरियल नाउन्स यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं इसे? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, तो ये क्या है? यानी कि द जनरल नेम ऑफ एनी थिंग्स, क्या कहेंगे? द जनरल नेम ऑफ एनी थिंग्स, किसी भी चीज का एक सामान्य सा नाम क्या कहलाएंगे? या पार्टिकुलर नेम भी कह सकते हैं, यहां पर जनरल नेम क्या, ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकुलर नेम भी कहेंगे, रेफर्स टू द थिंग्स, या फिर इसको दूसरे रूप में कहेंगे रेफर्स द नेम इज रेफर्स टू थिंग्स। ऐसे नाम जो किसी चीजों को या वस्तुओं को क्या करता है? वो रिफर्स करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो जो मटेरियल नाउन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, इसके लिए अभी पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, यानी जिसको गिना जा सके, और एक ये वो ऐसा होता है जिसको गिना नहीं, केवल मापा जाता है, यानी मेजरमेंटेबल। जिसको अनकाउंटेबल्स में आएगा जैसे मेजरिंग की जाएगी, और काउंटेबल में होगी जो कि काउंटिंग की जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको समझें तो एग्जाम्पल पे हमारे पास जैसे राइस, व्हीट, वाटर, बुक्स, कॉपीज, पेन्स, एटसेट्रा, इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखो इसमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों है। देखो राइस, व्हीट, वाटर, ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, यानी कि मटेरियल्स नाउन्स का अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम केवल क्या बताओ भाई, अगर मैं आपको 1 किलो चावल दे दूं कह दो गिनो, या फिर 1 गिलास चावल दे दूं कह दो गिनो भाई, कितने चावल है, गिन सकते हो? पॉसिबल है? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल है, गिनने तो सकते हैं लेकिन बहुत समय लगेगा, तो फिर ऐसा तो कोई संभव होगा नहीं भाई, हम वैसे तो एक एक गिनते नहीं रहेंगे। व्हीट है अनाज, यानी जो अनाज टाइम से सीरियल्स होंगे, जैसे भाई राइस है, व्हीट है, बाजरा है ना, जौ है। अब क्या इसको व्हीट को गिना जा सकता है? वाटर को 1 गिलास पानी दे दें आपको, कह दें ये लोग गिनो, तो इसको तो बूंद गिना ही नहीं जा सकता है कि नहीं? तो वाटर भी हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। फिर काउंटेबल में कौन कौन होगा? जिसकी काउंटिंग हो सकती है, चाहे जितनी सारी, चाहे जितनी ढेर सारी बुक दे दो, काउंटिंग तो की जा सकती है। कॉपीज की काउंटिंग की जा सकती है, पेन पेंसिल की काउंटिंग की जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं। अब यहां पर अगला पॉइंट सब हमारे पास क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा क्या चलेंगे अब हम? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। क्या करेंगे? भाववाचक संज्ञा। इरेज करें इसे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ओके चलिए, तो फिफ्थ टाइप का हमारे पास है काइंड्स है उसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, भाववाचक संज्ञा क्या है कि ये हमारे अंदर की फीलिंग, क्वालिटीज के बारे में क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। क्या करेंगे? फीलिंग्स या फिर किसी चीज की क्वालिटीज के बारे में बताएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन
इट इज नेम दैट refers to feelings, qualities, etc. Card, abstract noun क्या है? ऐसे नाम, यानी ये वो नाम होते हैं जो किसको, हमारे अंदर के एहसास को या फिर किसी चीज की क्वालिटीज को, यानी उसके बारे में किसी विशेष चीज के बताने के लिए वो डिनोट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुरा, क्या कह सकते हैं यहां पर? हुरा, हुरा यानी क्या? ओ बहुत मजेदार है ना। वाव, वाव यानी कि अद्भुत। वाव मतलब अद्भुत, है ना। सो सैड, बहुत दुख हुआ, बहुत दुखद हुआ, है ना। तो ये हमारे लिए वर्ड है, नाम केवल हम दे रहे हैं, और सेंटेंस भी बनते हैं, इनके टेंस भी बनते हैं, उसके लिए हम जिक्र करेंगे, इटसेट्रा। ये इतना ही काफी है। चलिए, क्योंकि जीरो से लेके चलना, थोड़ा थोड़ा छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे तो उन्हें, और छोटे बच्चों के लिए मोस्टली है भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये काइंड्स ऑफ नाउन यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे हमारा टॉपिक रहने वाला है कौन सा? नाउन्स नंबर। आगे कौन सा टॉपिक लेके चलेंगे? नाउन्स नंबर, यानी कि संज्ञा की संख्या, या फिर उसे ये कहेंगे कि सिंगुलर या प्लूरल वाला जो हमें पढ़ना है वही अब हम आगे समझेंगे। चलिए, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।